हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके साथ जो है मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, जो भी चीज़ें चल रही होती है, मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूँ। साथ ही साथ जो भी मैं अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में सीखता हूँ, तो जो लगता है कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। तो आज यहाँ पर कुछ टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता है कि आज ही से जो है आपका KBSPRT का जो है इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो जिन्होंने भी रिटर्न आपने क्वालिफाई किया है और अभी तक आप जो है वो मतलब अपने वेल प्रिपेयर हो गए होंगे कि आपको करना क्या है। आप अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी कर ले, आप अपना मतलब अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस कर ले, मतलब जो भी करना हो अभी तक आप कर ही लिए होंगे। आप अपने अपने जाने का प्लानिंग बहुत अच्छे से कर ले, ठीक है। आपको कहाँ स्टे करना है उसका भी प्लानिंग कर ले। ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, क्योंकि पार्टिकुलरली जहाँ पर भी आपको इंटरव्यू देना होता है, आप कोशिश करिएगा कि उसके एक दिन पहले आप वहाँ पर पहुँच जाए और सारी चीज़ों को अरेंजमेंट, अपना लोकेशन बहुत ही अच्छे से देख ले, ताकि आपको इंटरव्यू देते तक किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो और आप एक रिलैक्स मोड में रहें और आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत ही प्रॉपर वे में बहुत ही अच्छे से आपका जाए, ठीक है। आपको अपना बेहतरीन देना है। बाकी तो आपको भी पता है कि लगभग 6,500 ही सीट है और लगभग 20,000 के राउंड में जो है वो आपको जो है वो आपका बुलाया गया। तो उसमें लगभग वही कुछ जितना सीट है उतना ही लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपना बेस्ट देना है और आपको इतना बेस्ट देना है कि आपको अपना स्थान जो है वो क्या कर लेना है, सिक्योर कर लेना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। ऑलरेडी आपने काफ़ी वीडियो देख रखा होगा कैसे क्या करना है, आपने तैयारी भी कर रखी होगी, बस उसी तैयारी को वहाँ पर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बाकी जिनका आज नहीं है, तो मेरी तो ऐसी कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी है कि नहीं, किसी का इंटरव्यू होगा तो मेरे को भेज देगा तो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज ही से आपको जो है वो KBSPRT का एकदम फ्रेश वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पर और यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, उनकी बातों को थोड़ा सा क्या करना है, देखना है कि वो क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। तो आपको और भी डिफरेंट चैनल से जो भी आपको हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलेगी, उसको आप क्या करिएगा, उसको देखिएगा और उसको समझिएगा कि रिसेंट में खासकर KBSPRT में वो क्या क्या पूछ रहे हैं और क्या क्या आपने खुद को तैयारी कर रखा है और आपको जो है क्या क्या खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। उसको पॉजिटिव वे में लेना है फ्रेंड्स। आप मान लीजिए आपका आज आपका KBSPRT का इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, और आपने किसी स्क्रॉल कर रहे थे, अचानक से किसी का KBSPRT वाले कैंडिडेट का जो है वीडियो आपको मिल जाता है, तो आपको उसके वीडियो को थोड़ा सीरियसली देखना है और उसमें से कुछ पॉइंट को क्या करना है, ऐड ऑन करना है। और अगर वो चीज़ आपने नहीं किया है तो उसको जो है वो उसको अपने इंटरव्यू स्किल में जो है वो आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। स्ट्रेस में नहीं आना है। और मैं बहुत सारा चीज़ आपको बताऊंगा नहीं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ऑलरेडी अभी तक आपने बहुत कुछ कर लिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी बात है इतने दिनों के बाद रिजल्ट आया है। आपने पहले भी तैयारी की होगी और अभी भी तैयारी की होगी, तो आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो गया होगा। बस आपको जो है वो अच्छे से आप खुद को तैयार करना है। साथ ही साथ मैं ये भी एक बात पॉइंट को ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं और जिस पार्टिकुलर सिटी में आप जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जिस पार्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस पार्टिकुलर सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके भी कुछ कुछ जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप अपने माइंड में रखें। कुछ वहाँ का कुछ फेमस प्लेस, वहाँ का कुछ फेमस मतलब कोई लोग कुछ फेमस हो उसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में वो पूछे। मतलब वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रखना है और वो जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आपको उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देना है। आपको अगर आप सारे क्वेश्चन पूछते हैं और आप सारे क्वेश्चन को जवाब दे देते हैं, तो एक पॉजिटिव आपको फील होता है कि नहीं, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ठीक है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको 100% अपना देना है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा और जिस पार्टिकुलर सिटी में जा रहे हैं और कुछ जनरल करंट अफेयर्स का भी टॉपिक वॉपिक कुछ अगर आपने तैयार नहीं किया होगा तो कुछ कर लीजिएगा। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने आप को अपडेट रखते हैं कि नहीं, क्या मतलब ये सब देखना चाहते हैं। छोटी छोटी बातें वो देखेंगे कि क्या आपका वो 15 मिनट के इंटरव्यू में ही आपको जज कर लेंगे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप क्या कैसे करते हैं, क्या नहीं है आपके पास। तो वो देखेंगे कि क्या, क्योंकि टीचर्स जो होता है वो सारे आपका नॉलेज को डिलीवर करता है और वो जो है आपको ये
सब कुछ आपको डिलीवर करता है, तो वो खुद अपडेटेड रहेगा तब तो ये स्टूडेंट को सब कुछ डिलीवर करेगा। ये बात हो गई। तो आपको अच्छे से सब कुछ करना है और अच्छे से आपको जाना है और अपना इंटरव्यू देना है। ठीक है, आप आपने तैयारी की है तो निश्चिंत ही बात है, आपका सिलेक्शन निश्चिंत। और ये बहुत बड़ा आपका इंटरव्यू नहीं है कि जैसे आपका यूपीएससी का इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू को थोड़ा नॉर्मल लेने की ज़रूरत है और आपको स्ट्रेसफुल होकर के वहाँ पर आपको क्या करना है, इंटरव्यू देना है। ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि काफ़ी ड्यूरेशन में आपका इधर उधर का जो था, आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम डेट पर आपका चल रहा था कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम डेट जो है आपका दिसंबर में होगा और उसकी जो है वो आपकी डेट्स आ गई थी। कुछ डेट्स जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपकी जो है वायरल हो रही थी। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब भी किसी चीज़ की बातें आपका वायरल होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल सब चीज़ का फ्लो है। आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास फेसबुक है, फेसबुक का ग्रुप है, आपके पास टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन वो चीज़ का आपको मिल ही जाता है। तो ठीक है, वो मिलता है, बहुत अच्छी बात है और हमको अपने आप को अपडेटेड भी रखना चाहिए। लेकिन आपको कोई भी पार्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आपको पार्टिकुलर साइट पर आपको जाना चाहिए। अगर पार्टिकुलर साइट पर अगर आपको उससे रिलेटेड कोई अपडेट्स जो है वो दिखा रही है, तो आप समझिए कि मतलब कि हाँ, वो बातें सही हाँ है। लेकिन अभी तक जो है अगर आप देखें रिसेंट एक्टिविटी में, तो कुछ दिन पहले आपका फॉर्म ओपन हुआ था और करेक्शन डेट ऑलरेडी किया जा चुका है। तो बाकी जो है बचा हुआ प्रोसेस है आपका, वो है आपका एग्ज़ाम डेट के अनाउंसमेंट का। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको जो है एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना आ जाए। लेकिन एक लॉजिक पर देखा जाए तो इसके ऑलरेडी फॉर्म जो है आपके यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं, जुलाई अगस्त में आपके फिलअप हो चुके हैं और ऑलरेडी जो है आपको ये 2-3 महीने में आपका जो भी एग्ज़ाम होना होता है स्पीडली में, वो आपका हो जाता है। तो अब देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपका अगस्त तक फॉर्म भराया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और अगस्त हो गया। ऑलरेडी आपका 3 महीना ओवर है। तो 3 महीना में ही आपका कोई भी पेपर हो जाता है। तो ऑलरेडी अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट होंगे और आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका प्रिपरेशन हो गया होगा। तो आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा क्या करें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं और यहाँ पर भी आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आपको एक सीट निकालना है तो काफ़ी अच्छे से आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो है वो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में इसका पेपर हो ही जाएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि जब तक कुछ ऑथेंटिक नहीं आ जाए तब तक आपको नहीं कर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है 15-20 दिसंबर के बाद आपका हो जाएगा और इसके डेट्स जो है वो जल्द ही आपको, अगर आपका अब नवंबर में एग्जामिनेशन होने के कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम होना होता तो आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम का जो है वो आपको ये 21 डेज़ पहले आपको जो अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आप उसको अपने प्रिपरेशन में यूज़ करिए और बाकी आने वाले टाइम आपका 10-15 दिन में आपको कुछ ना कुछ अपडेट आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। बस वेट करते रहिए, बस आपको अपना अच्छे से प्रिपरेशन करना है। साथ ही साथ कुछ न्यूज़ आ रही है बिहार से भी आपका कि वहाँ की वैकेंसी आई हुई, मतलब ये दूसरा फेज आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मेरे ख्याल से अगर आप जॉबलेस है तो आपको जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिस स्टेट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको जहाँ जो भी जॉब मिल रहा है उसको जो है उसको क्या किया जाए, ग्रैब्स किया जाए। ठीक है, तो अभी आज ही उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि वो सीटेट को एलिजिबल कर रहे हैं कि नहीं, कितने आउटसाइड कैंडिडेट को, मतलब अदर स्टेट को जो है वो मतलब अलाउ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसका ऑफिशियल जो है आपका अपडेट्स आज आएगा। तो उसका जो ऑफिशियल अपडेट्स आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उसको देखिएगा और फॉर्म भी उसका जो है फिलअप कर दीजिएगा। एक ही तैयारी में आपका जनरल पार्ट होता है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है टीचिंग में। तो अगर आप एक ही तैयारी कर रहे होंगे तो उसी तैयारी से आपका बहुत सारा एग्जाम, चूँकि यहाँ पर सीटें ज़्यादा है तो सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करते रहें और जहाँ पर भी आपके आजू बाजू में ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, खुद को उसके लिए आप प्रिपेयर करें और कहीं पर भी आप अपना एक सिलेक्शन ले। और एक बार सिलेक्शन लेने के बाद आपको जहाँ जाना है, जो चीज़ पसंद है, उसके बाद उस एग्ज़ाम को टारगेट करें और फाइनली वहाँ पर आप अपने स्टेट में, अपने स्टेट से बाहर आपको सेंट्रल DSSS जो भी आपको पसंद है तो अपडेटेड रहे और देखते रहें कहाँ कहाँ फिर वैकेंसी आई है
और कहाँ कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, उन सब फॉर्म को फिलअप करिए और अपने आप को प्रिपरेशन मोड में रखिए। एग्जामिनेशन का होना कब क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन है। आप जितने अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा उतने ही मतलब वही आपको जो है आपके सिलेक्शन का कारण बनेगा। तो आप प्रिपरेशन करते रहें, EMRS आपके साथ है, मतलब उसका फॉर्म फिलअप किया, उसका प्रिपरेशन करें। दूसरी बात आपका जो है वो ये बिहार का भी आने वाला है, तो उसका भी देख लीजिएगा कि क्या आप ये एलिजिबल है कि नहीं। उसका फॉर्म जो है शायद आज से 14 दिसंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो फॉर्म जो है वो जल्द ही फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि साइट जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लास्ट मोमेंट में बहुत बिजी होता है। आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कर दे, लेकिन हम किसी कारण से फॉर्म फिलअप करते करते रह जाते हैं, तो आप जो है फॉर्म फिलअप कर दीजिए। यही सब कुछ बातें थी, मैं सोचा कि एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना करके आपको अपडेट दूँ। और कुछ न कुछ मैं भी देखते रहता हूँ, कुछ न कुछ चीज़ें काफ़ी चल रही होती है। तब तक किसी चीज़ को ऑफिशियल न माने, तब जब तक कि वो आपका ऑफिशियल ना हो, लेकिन फिर भी एक लॉजिक लगाया जा सकता है कि ऑलरेडी EMRS का जो है आपका फॉर्म फिलअप हुए काफ़ी समय हो चुके हैं, तो अब एग्ज़ाम डेट आ भी जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो है वो एक पॉजिटिविटी के साथ उसका प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, और आपका प्रिपरेशन ही आपका जो है सिलेक्शन का कारण बनेगा। यही सब कुछ बातें थी। आई होप मैंने सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर दी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं टीचिंग से रिलेटेड अपडेट, जो भी PDF होता है, कोई वैकेंसी अपडेट होती है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो का लिंक मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।